हम एक शेष विभक्त करेंगे कि आप पहले ही कर लेंगे। मुख्य तात्पर्य मुझे आपका यही लग रहा है, यही है, पहले ही करेंगे चाहे विभक्ति पहले। जब आपके मन में संकल्प हुआ ना बहुवचन कहने का, तब आप इसको कर लेंगे। ठीक है काका जी, और फिर उस अनुसार जस आ जाएगा, क्योंकि बहुवचन में जस आता है, बहुवचन को दर्शाता जस है ना काका जी? अब एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से आएगा, नहीं आएगा तो कल हम फिर मिलेंगे, है ना काका जी? अब समय हो गया, 2 मिनट और ले लिए मैंने। हाँ, ये हमको नहीं आता, शब्द कल देखा जाएगा। अब हमने देखा था रामायण, हमने देख लिया था ना, और अटकुक्वाग्नुम व्यवायेपि रामाभ्याम सुपि च, देखा था। यहाँ राम देखा था, अतो भिष ऐस। फिर हमने रामाय देखा, नेर यह और सुपिच, फिर रामाभ्याम, और यहाँ हमने क्या देखा? बहुवचने झल्येत। रामेभ्य बहुवचने झल्येत। रामैः का विसर्ग रहेगा। रामात् मीनाक्ष्याः सुपिच, क्योंकि सुप का ययादि सुप है, और यहाँ पर बहुवचने झल्येत, क्योंकि यहाँ सुपिचा प्राप्त हो रहा था। देखिए माता, यहाँ भी बोल रही हूँ प्राप्त हो रहा था, पर बहुवचने झल्येत ने बात दिया, तो कार्य विप्रतिशत परम कार्य ही कर रहा है, पर बोलना तो पड़ेगा ना। सीढ़ियां कूद कर नहीं पार हो सकती, चढ़नी सब पड़ेगी। तो रामेभ्य बहुवचने झल्येत से जो झलादी है, बहुवचन का झलादी, इसीलिए एक तो हो गया। फिर रामस्य हमने यहाँ अभी तक करा नहीं, उस नहीं किया, और आम भी नहीं किया, है ना, और रामेशु कर ले। ठीक है, रामेशु कर लिया। अब यहाँ राम, अब ये राम है, सप्तमी में बता रही हूँ, राम है और नी है ना, तो नी में ई, राम और ई क्या होगा? गुण, गुण से गुण, राम ही कैमरा एंगल जरा एडजस्ट करेंगे तो दिख नहीं रही। रामे बन गया, तो हमको ये बनाना है, हमको ये बनाना है, हमको ये बनाना है, ये बनाना है, और इसको पुनः बनाना है। ठीक है, तो इतना कर लिया है ना, ये इतना जो किया है उसको बढ़िया तरीके से करके आइएगा। मैं पूछूंगी, किधर से भी पूछूंगी, कैसे भी पूछूंगी, क्योंकि ये जो अब बच्चे हैं, ये थोड़ा, ये नहीं, ये जो एक बच्चा है ना, ये थोड़ा सा अपना यूज करेगा मस्तिष्क, है ना, तो उसके लिए पहले हम इधर से पूरे खाली हो जाने चाहिए, है ना, और हमने बहुत धीरे धीरे किया है, तो आप लोग आराम से इसको करके कल ला सकते हैं ना, इतना आश्वासन मुझे दे सकते हैं ना, क्योंकि मेरा तो ये मतलब हुआ है, मुझे तो समझ आ गया। अब आपको आया है कि नहीं, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा, अपन सब एक साथ ही पढ़ रहे हैं, है ना। दीदी रामेशु किया हमने, हाँ किया ना, बहुवचने झल्येत कर लिया था, उतने ही, कुछ नहीं हुआ माता, अ के स्थान पर एत हो गया, और आदेश प्रत्ययो। ठीक है, आप लोगों की कृपा है, आप 3 घंटे लगातार बैठते हैं और वीडियो ऑन कर कर बैठते हैं, हम पर कृपा करते हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, तो आपकी बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम पोस्ट बदलना बेटा। हाँ हाँ धन्यवाद। You are first. Pranita Thitaashri.
धन्यवाद। तदा शिवसमारम्भा तथा पाणिनिमध्यमा आचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरु परम्परा। श्री कृष्ण। प्रणाम आप सभी को। आचार्य जी प्रणाम, नमस्ते। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम भगवान आप सभी को। प्रणाम। जो लोग कैमरा खुला रख सकते हैं उनको खुला रखना चाहिए। अभी हम तारक प्रकरण के अंतिम सोपान पर हैं। धर्म प्रवचनीय हम कर रहे हैं। उससे पहले हमने किया है, कहाँ से शुरू है? प्राग्रेश्वरान्य निपाता फिर प्रादयः उपसर्गा क्रिया योगे गतिश्च और फिर ये आया है, क्या संज्ञा आई है? धर्म प्रवचनीय। तो हमने देखा कि जो प्रादय है ये तो आप लोगों को याद हो गए। चलिए कौन कौन सुना रहे हैं? कैमरा खोल लीजिए, अभी खोल दीजिए। जो खोल सकते हैं कम से कम वो खोलिए। जितने हैं, कोई आप जरूरी नहीं है 22, पर कुछ सुनाइए। आंखें बंद कीजिए और सुनाइए। चलिए नारायण जी सर आप। परा अप सम अनु। परा अप सम अनु। अनु एक और कर लेते। अभी मैं सुख विभक्ति याद कर रहा हूँ, तो प्रादय का नंबर अभी आएगा जी। चलिए चंदन जी सर। प्रपरा अपसम अनु अवनिश निर्दुष वीरांगनी। 13 याद हो गई थी आपको? वीरांगनी मतलब 13। अब तो 9 ही बची है। चलिए, अरे आप लोग कैमरा खोलने का प्रयास कीजिए। इतने लोग असमर्थ कैसे हो सकते हैं? चलिए कृपा जी बोलिए। इसलिए मैंने नहीं खोला। अरे ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं मैं बोलूं, बट ऑर्डर में नहीं आता। चलिए नलिनी जी बोलिए। हाँ मैं कैमरा नहीं खोल सकती हूँ, लेकिन मेरा ये बंद है। ओके, बुक नहीं चालू। हाँ, प्रपरा अपसम अनु अव दुस दुर निस निर वी नहीं निस निर दुस दुर वी आंगनी परि प्रति नहीं अधि अधि अपि अति सु उत अभि परि परि उप, लास्ट में उप है, प्रति परि उप। अभी सबसे पहले अपना टारगेट है। चंदन जी ने ये तो बहुत आगे निकल गए नलिनी जी। चंदन जी के बराबर सबको आना है अभी। तो अब आप लोग बुक बंद कर दीजिए थोड़ी देर और बिल्कुल स्क्रीन पर देखिए और दोहराना है ना। तो बहुत सरल है, आप लोग तुरंत याद कर लेंगे। अभी उस दिन हमने किया था। अब आपको बिना देखे दोहराना है बस ये, ठीक है? प्रपरा बोलना है जी। आप अनम्यूट हो जाइए, मैं सारी आवाज सेंड कर लूंगा। अनम्यूट हो जाइए। प्रपरा
हाँ, पहले सब अनम्यूट होइए, कोई संकोच नहीं, सारे लोग अनम्यूट हो जाइए। चलिए स्टार्ट। प्रपराप सम अनुभव प्रपराप सम अनुभव प्रपराप सम अनुभव। नहीं, अब हम सम में रहेंगे जी, सम में। प्रपराप सम अनुभव, बोलिए। अब देखिए अगले चार बहुत सरल है। निस्निर्दोष दूर, अब निस्निर्दोष दूर तक आना मतलब ये चार ही तो है। निस्निर्दोष दूर तो ये है 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। अब वापस शुरू में आ जाइए। प्रपराप सम अनुभव निस्निर्दोष दूर, 10 बोलिए। प्रपराप सम अनुभव निस्निर्दोष दूर। वियांगनी प्रपराप सम अनुभव निस्निर्दोष दूर वियांगनी। आप है ना, सुनिए भी आंखें बंद करके और बोलिए भी आंखें बंद करके। आंखें बंद कर लीजिए, केवल ये सुनने का काम है, सुनिए इसको। प्रपराप सम अनुभव निस्निर्दोष दूर वियांगनी। आंखें बंद करेंगे उतना जल्दी याद आएगा। प्रपराप सम अनुभव निस्निर्दोष दूर वियांगनी। अब जो 3 है वो तीनों अ से शुरू होते हैं। तो अधि अति अधि अपि अति, अधि अपि अति, अधि अपि अति, बोलिए। अब आप लोग 3 बार बोलेंगे, मैं 1 बार बोलूंगा। अधि अपि अति, तो ये जो अधि अपि अति है ये कौन से है? ये है 14th, 15th और 16th। अब 11, 12, 13, 14, 15 और 16 अपन साथ बोलने वाले। कौन कौन से? वियांगनी और अधि अपि अति। वियांगनी अधि अपि अति, वियांगनी अधि अपि अति, वियांगनी अधि अपि अति। अब अपन कितने बोलने वाले हैं? 7 to लेकर 7 से 16 तक, ठीक है? तो बोलिए। निस्निर्दोष दूर वियांगनी अधि अपि अति। वापस। निस्निर्दोष दूर वियांगनी अधि अपि अति। अब 3 और जोड़ दीजिए। सम अनुभव निस्निर्दोष दूर वियांगनी अधि अपि अति। चलिए अब पूरा। प्रपराप, यहाँ से शुरू करेंगे। प्रपराप सम अनुभव, अब लास्ट के जोड़ने अपने को। तो देखिए अंत में क्या आएगा? उप आएगा। तो प्रतिपरि उप, बोलिए। प्रतिपरि उप, प्रतिपरि उप, प्रतिपरि उप। पहला प्र से शुरू हुआ और अंत में उप आया है। प टू प, प्र और उप।
फिर प्रपराप समनुवरुचनीरदुष्णीर अति अपि अति प्रतिपर्यो प्रपराप लाने के लिए सुउत अभी प्रतिपरियो बोलिए अभी प्रतिपरियो अधि अपि अति सु देखिए अधि अपि अति सु उत अभी प्रतिपरि उप 9 बोलिए एक साथ अधि अपि अति सुत अभी परि उप वापस अधि अपि अति सु उत अभी प्रतिपरि उप अधि अपि अति सु उत अभी प्रतिपरि उप अपने को ये बच्चों वाली टेबल याद करते ना, वैसे रोज 5 मिनट करना पड़ेगा। चलिए ठीक हो जाएगा ऐसा। अब अपन कर्म प्रवचनीय कर रहे हैं। कर्म प्रवचनीय का फल क्या प्राप्त होता है? तो ये पेज नंबर 118 से 198 से शुरू होंगे, 198 से। फल बोले तो द्वितीय विभक्ति प्राप्त होती है, फल है बोलना पड़ेगा जी। हाँ, कर्म प्रवचनीय द्वितीय कर्म प्रवचनीय एक शब्द और बोलिए। योगे क्या योगे या युक्ते कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का फल ये होगा बाय डिफॉल्ट, उसके योग में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। यहाँ पर जो कर्म शब्द है उसका क्या अर्थ है कि कर्म शब्द का अर्थ क्या है? थोड़ा चंदन जी सर थोड़ा जोर से बोलिए। क्रियार्थ है। हाँ, क्रियार्थ है। इसी को हम कुछ और कह सकते हैं क्या? जैसे क्रिया कह रहे हैं तो इसको हम कर्म का लौकिक अर्थ कहेंगे या शास्त्रीय अर्थ कहेंगे? शास्त्रीय अर्थ ही कहना चाहिए ना। शास्त्रीय अर्थ नहीं कहना चाहिए। हाँ, शास्त्रीय अर्थ कहने से क्या हो जाएगा? कर्तरी ईप्सित तमम कर्म, क्रिया के ईप्सित तम की क्या होगी? कर्म संज्ञा। तो हम इस क्रिया के द्वारा जिसको चाह रहे हैं, और ये क्या चाह रहे हैं? लोक में क्या होती है? क्रिया कोई कर्म कहते हैं, उसमें क्रिया कोई कर्म के रूप में कहते हैं। तो इसलिए लौकिक अर्थ लेंगे यहाँ पर। जैसे हेतु का लेते थे ना, हेतु के भी शास्त्रीय अर्थ भी होते थे, लौकिक अर्थ भी होते थे, ठीक है ना? कहाँ भी हम लौकिक अर्थ लेते थे या लौकिक अर्थ की बात हो रही है। ये बातें हमने की और फिर हमने पहले 3 सूत्र किए, उसमें कौन से प्रादय का हमने उपयोग किया? एकादश 11 नहीं, हाँ वो ठीक है, 11 अनु का उपयोग किया हमने। अनु का उपयोग किया। अनुर्लक्षण। तो पहला आया अनुर्लक्षणे। तो लक्षण अर्थ का जो द्योतक अनु, उसके योग में कहा। तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण हमें दिया और हमें क्या कहा? पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत, और फिर उसका बताया अर्थ जपम अनुनिशम्य पर्जन्य प्रावर्षत। बादलों से वर्षा हुई है, और कब हुई है? कि जब उसके लिए विशेष अनुष्ठानिक जप हुआ। तो वो जो अनुष्ठान का जप हुआ
ताकि की वर्षा हो जाए। उस जप के कारण का कार्य बना है वर्षा। तो ये जो बादलों से जल बरस रहा है, इसका कारण कौन है? जप। तो इसमें दो बातें एक साथ हो रही है। क्या दो बातें एक साथ हो रही है? एक तो काल की दृष्टि से देखें तो वर्षा कब हुई? जब पहले जप किया गया जी। तो पहले जप के पीछे वर्षा हुई जी। जप के पीछे वर्षा हुई जी। और क्या हुई है? इस वर्षा का कारण कौन है? जप है। जप। जी। हाँ, तो यहाँ पर जो जप है, जो वर्षा है, ठीक है ना। अब क्या शब्द आ रहा है अपने पास? पर्जन्यो जपम अनुवाप्रा वर्षत। तो यहाँ पर ये जो अनु बता रहा है, सभी अर्थों में वही होगा, पर वो ये अनु क्या बता रहा है? ये अनु बता रहा है जपम अनु, जपम अनु। तो ये क्या बता रहा है? जब जप किया गया तब जाके वर्षा हुई है। तो जो पर्जन्य है वो कैसे होते हैं? देखिए, वो लोग कितना विज्ञान जानते हैं। जब ये बादल आपस में टकराते हैं ना, या तो खुद आपस में टकरा जाए या प्रकृति के किसी और साधन से टकरा जाए, तो ये बरस पड़ते हैं। अब वहां पर उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि बादल आपस में टकराए, तो उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए दूसरा कारण निमित्त बन रहा है। जप के कारण जो वाइब्रेशन उठ रहे हैं, वो जो जप के कारण वाइब्रेशन हुए, उनके कारण प्राकृतिक व्यवस्थाएं बदली और फिर बादलों को बरसने का परिस्थिति पर प्रकट हो गई। तो जप क्या बना है यहाँ पर? जप रीजन है, हेतु है। जी। जी। है ना। तो बादलों के बरस रहे हैं ना, लक्षण और लक्ष्य ये होता है ना, लक्ष्य। ऐसी बात यहाँ पर। तो जब अनु का प्रयोग लक्षण बताने के लिए किया जाता, तब यहाँ पर उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो इसके योग में क्या हो जाएगा? अनु जपम हो गया, द्वितीय हो गई, द्वितीय विभक्ति। पर वो इतनी सी बात नहीं कर रहे हैं। अब वो जो प्रसंग उठाया है ये हम कर चुके हैं, वापस कर रहे हैं ताकि पक्का हो जाए। तो तीसरा पैराग्राफ देखिए। प्रश्न होता है कि यहाँ वृष्टि काल का ज्ञान जप काल ज्ञान से होता है, इसलिए जप लक्षण है और उसको अनु बतला रहा है, अतः उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर जप में द्वितीय प्राप्त हो जाएगी। किंतु जप करने से वृष्टि हुई है, अतः वृष्टि हेतु भी है। जी। वृष्टि हेतु है तो हेतु सूत्र आ जाएगा, हमने बहुत अच्छे से देखा था। और हेतु में तो ये उपपद तृतीया हो जाएगी। तो जब यहाँ तृतीया यहीं से प्राप्त है, यहाँ से तृतीया प्राप्त है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। इस प्रकार जपम अनुप्रावर्षक में द्वितीय और तृतीया ये दोनों विभक्तियां एक साथ प्राप्त है। जो हेतु है वो 2 3 32 है, 2 3 32 है, और अनुर्लक्षण है 1 4 84, और यहाँ पर विभक्ति करने वाला 2 3 8 है। तो 2 3 8 तो पहले आ गया, और तृतीया जो हेतु से तृतीया हुई है वो तृतीया आ गई। कर्तृ कर्णयोज तृतीया के बाद 2 सूत्र बाद आता है हेतु 2 3 32। तो पर सूत्र तो 2 3 32 है, तो वो कहते हैं विप्रतिषेध है परम कार्यम से 2 3 32 से तृतीया होनी चाहिए थी, फिर आप द्वितीया क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये द्वितीया क्यों हुई, ये डिस्कशन इन्होंने यहाँ उठाया। अब इसके लिए हमने एक सूत्र देखा है, आज वो सूत्र थोड़ा अपन पहले पढ़ लेते हैं ताकि अपने को इसका कारण समझना है। तो पेज नंबर 202 पर आइए। ठीक है जी, वहां पर क्या कह रहे हैं? लक्षणे थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्य नवः। क्या कह रहे हैं? लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और विप्सा, इन अर्थों के विषय होने पर प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए, फिर लक्षण तो पढ़ दिया, पहला शब्द क्या पढ़ा है? लक्षण। लक्षण के अर्थ में प्रतिपरि अनु तीनों ही कह दिया जी, अनु कह दिया है ना।
तो लक्षण के अर्थ में अनु तो यहाँ कह ही दिया है, तो फिर अनुर्लक्षण अलग सूत्र क्यों बनाया, किस लिए बनाया? ये 2 बार कहा है ना, तो एक सूत्र व्यर्थ हो गया। उस व्यर्थता ने किसको बाध दिया? ये जो द्वितीया प्राप्त हो रही थी इसको बाध दिया। जब भी पाणिनि भगवान एक वर्ण भी एक्स्ट्रा कह देते हैं, एक सूत्र एक्स्ट्रा कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं? उसका एक रीजन होता है, कारण होता है। तो यहाँ क्यों कह रहे हैं वो? तो वो कह रहे हैं, देखिए आपके पास हेतु सूत्र से वहां पर तृतीया प्राप्त हो रही थी, और लक्षणे थम भूताख्यान भाग वीप सासु प्रतिपर्य नव से यहाँ पर लक्षण अर्थ में अनु होने से यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही थी? द्वितीय कर्म प्रवचनीय संज्ञा होते द्वितीय। जी जी। अब ये जो द्वितीय हो रही है और वहां तृतीय हो रही है, और तृतीय कैसा है? पर सूत्र है। जो हेतुओं में तृतीय हो रही है वो पर सूत्र है, तो वो इस सूत्र को बांधने वाला था, इसलिए एक सूत्र एक्स्ट्रा बना दिया, अनुर्लक्षणे। अनु का जब लक्षण अर्थ में प्रयोग होगा तो अब आप तृतीया नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस वो दोनों तो आपस में बैलेंस हो गए। एक को तो बाध दिया, उस बाध के अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा कह दिया, उस एक्स्ट्रा ने बलवती बना दिया, और क्या कहा? अब उसने कह दिया कि अब यहाँ पर कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया ही हो। इसलिए अनु को कहने के लिए 2 सूत्र बनाए उन्होंने। लक्षणे तम भूताख्यान भाग वीप सासु प्रतिपर्य नवः में अनु को पढ़ा इसीलिए। ये अनु तो क्या होगा? इट विल क्रिएट ए बैलेंस टू द हेतु। तो पीछे कौन छूट गया? अनुर्लक्षण है ना। जैसा अपन कहा करते थे सुबंध प्रक्रिया में, हमें प्राप्त होता था वृद्धि, वृद्धि प्राप्त होती थी, वृद्धि के बाद क्या आ जाते थे वो सारे, देखिए अकः सवर्ण दीर्घ प्रथमयो पूर्व सवर्ण, उससे पहले अतो गुणे प्राप्त हो जाता। ये आपस में वहां बैलेंस चलते थे प्रथमा द्वितीया में, वो उसको बाध लेता था, वो उसको तो तीसरा फ्री छूट जाता था। ऐसे बहुत जगह प्रयोग किया अपन। तो ये बात स्पष्ट हुई ना कि अनु को 2 जगह लक्षण अर्थ में क्यों कहा? ताकि वो हेतु को बैलेंस कर सके जी। नहीं तो हेतु से तृतीया प्राप्त हो रही थी परत्वात् जी, इसलिए उसको बांधने के लिए 2 बार कह दिया। ठीक है ना। तो अभी अपन इसी को पूरा करेंगे, फिर वापस पीछे जाएंगे। तो क्या कहा? लक्षणे थम भूताख्यान भाग वीप सासु प्रतिपर्य नव। सबसे पहले तो ये पहले केवल अनु की हमने पढ़ी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, अब किसकी हो गई? प्रतिपरि और अनु। तो अब अपना वोकैबुलरी बढ़ गई, अपनी लिस्ट बढ़ गई, 11 में से 3 याद हो गए अपने को, प्रतिपरि और अनु। प्रतिपरि अनु। अब इनके किस अर्थ में होने पर होता है? तो एक तो लक्षण, लक्षण तो अभी अपन ने समझा। फिर आया इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूताख्यान का क्या मतलब है? अब यह इस प्रकार का हो गया है। भूत हो गया ना, भू धातु से, भू धातु से हुआ है। अस्थिर भू होता है ना, अर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर क्या होता है? अस धातु को भू आदेश हो जाता है। ठीक है जी। तो भूत, भूत मतलब ऐसा हुआ, पहले नहीं था। ध्यान दीजिए, पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है जी। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया है, वो भूत है। और वही भाव होता है कि यही भाव होता है। ये हम सभी लोग है ना, पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए हैं। मतलब अभी यदि देखें पूर्व जन्म की अपेक्षा इस जन्म में, तो इन 2 जन्मों के बीच में हमारा सूक्ष्म शरीर रहा था, स्थूल शरीर नहीं था। हम वो स्थूल सूक्ष्म देह से स्थूल देह में आ गए हैं, इसलिए अब हमारे में मनुष्य भाव हो गया है। तो अब हम मनुष्य भूत हैं, भूत हैं जी हम। ठीक है ना। हम ऐसे हो गए, और जैसे अभी हैं थोड़े समय बाद नहीं रहेंगे, जैसे अभी हैं वैसे थोड़े समय बाद नहीं रहेंगे। ये भाव है ना। ये तो ये पहले ऐसा नहीं था, अब इस प्रकार का हो गया है। तो ये क्या हो गया? इत्थम भूताख्यान। ठीक है जी। एक सूत्र पढ़ा था ना, इत्थम भूत बने। बिल्कुल। देखिए अपन ने पढ़ा था, इसको याद कीजिए कहाँ पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था, पेज नंबर आइए तो 118 पर।
इत्थम भूत इत्थम भूत लक्षणे, ठीक है ना, उपतृतीया का सूत्र है, ठीक है जी। और हेतु के ऊपर ही बैठा है, हेतु के ऊपर ही बैठा है। क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। अयम प्रकार इत्थम, अयम प्रकार इत्थम, तम भूतः प्राप्तम इत्थम भूतः, तस्य लक्षणम इत्थम भूत लक्षणम, ततः तृतीया विभक्ति भवति। वह इस प्रकार का है, वह इस प्रकार का है। इस प्रकार के कथन में जो लक्षणवाची शब्द होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जटाभिस्तापसः, तो इसमें वह तपस्वी है, इसका लक्षण कौन बता रहा है? जटा, इसका जटा। तो उसकी जटाओं से ये जाना जाता है कि ये तपस्वी है। मतलब उसके आकृति देख के, उसके लक्षणों के कारण हम उसकी संज्ञा दे रहे हैं। तो ये लक्षण एक संज्ञा है, लक्षण के कारण संज्ञा हो रही है, ठीक है ना। ये लक्षण एक संज्ञा है। अब वो वैसे तपस्वी है या नहीं ये अपने को नहीं पता है। कम से कम तामस तपस्वी तो होगा ही, यदि जटाएं धारण की है तो। तामसिक तप तो उसने किया ही है, इतनी जटाओं को सर पे रखना, ठीक है ना। तो तामस तप तो किया ही है जी, तो तपस्वी हो गया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस कलयुग में केवल केशों का श्रृंगार ही शेष रह जाएगा। 16वीं शताब्दी में कह के चले गए, आजकल देखिए केशों का ही श्रृंगार है, सब कुछ है। सारा श्रृंगार केशों का रह गया। ये भी जटाभिस्तापसः, जटाओं से तपस्वी की पहचान हो रही है। फिर क्या कह रहे हैं आगे और दिया, कमंडलुना छात्र, पहले का है, उस समय की बात है। कमंडलुना छात्र, हाथ में कमंडल है, भिक्षा की पोटली लगी। कहा केस के बारे में? रामचरितमानस में। रामचरितमानस में? हाँ, मुझे कभी याद आएगा तो मैं चौपाई आपको बताऊंगा, अभी मेरी जिह्वा पर नहीं है। ये तो मैंने असाधारण एक वास्तविक रूप है। हाँ, तो केस का ही चर्चा होता है। और क्या होता है, साधु हो या असाधु हो या नारी हो या पुरुष हो, सब। अब देखिए एक बात और, इसको दूसरे अर्थों में लें तो ये उदाहरण उसी युग के हैं जब गुरुकुल परंपरा चलती थी। तो कमंडलुना छात्र, यहाँ पर झोली लगी है, हाथ में कमंडल है, भिक्षा लेने जा रहा है गुरुकुल के लिए। तो कमंडल से अपन उसके ब्रह्मचारी होने का, अध्येता होने का अनुमान करते थे। तो कमंडलुना छात्र ये कह रहे हैं। फिर छात्रेणोपाध्याय, छात्रों के लक्षण से बता रहे हैं उपाध्याय। और शिखया परिव्राजक, और शिखा से क्या बता रहे हैं, परिव्राजक होने का। यहाँ पर या किससे आया है नीता जी? शिखया, शिखा से शिखया, भूल गई फिर से वो सूत्र। बहुवचने जल्लियत याद है ना, बहुवचने जल्लियत। बहुवचने जल्लियत के बाद में वो सीक्वेंस वाला है। फिर ओसी च, बहुवचने जल्लियत, ओसी च, और फिर ऊपर चला जाता है अंगी चाप, अंगी चाप, वहां से। तो फिर क्या कहा, इत्थम भूत क्यों कहा जी? तो ये सारे इसमें बात कर दी, तो हमें इत्थम भूत की बात आज रिपीट हो गई। आ जाइए वापस, अब अपने पृष्ठ पर आ जाइए 202 पर। तो क्या कहा, अब लक्षणे अर्थ में ले रहे हैं। अब अपना जो एक्सटेंशन हो गया, क्या हो गया, प्रतिपरि, प्रतिपरि और अनु। अब बताइए तो प्रतिपरि प्रादय में कहाँ बैठे हैं? प्रति 20-21 पर बैठे हैं प्रतिपरि, और लास्ट में उप है। तो ये लास्ट 3 है, प्रतिपरि उप, प्रतिपरि उप। ऐसे ही याद होता है, क्लिक होना चाहिए, प्रतिपरि उप, ठीक है ना। चलिए, तो अब लक्षण है, वृक्षम प्रति परि अनुवाद विद्योतते विद्युत। तो वृक्ष के चमकने को देखकर बिजली के चमकने का ज्ञान हो रहा है। आप अपने घर में खड़े हैं और घर की खिड़की से सामने के बगीचे में वृक्ष को देख रहे हैं, उस पर अचानक आपने
लाइट का रिफ्लेक्शन देखा, तो वहां पर हो रहे रिफ्लेक्शन से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर या तो कोई कृत्रिम विद्युत है और नहीं तो पुराने समय की बात है, तो आप बता देंगे कि आकाश में बिजली चमकती है, उसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन आया। तो एक के लक्षण से दूसरे को बता रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, लक्षण के अर्थ में आया। तो वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्योतते, अब इसके योग में क्या हो जाएगी, द्वितीया हो रही है, ठीक है ना। तो वृक्ष के चमकने को देखकर बिजली के चमकने का ज्ञान हो रहा है, इसीलिए इसमें वृक्ष लक्षण है और विद्युत विद्योतन लक्ष्य है, विद्युत विद्योतन लक्ष्य है। तो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध को द्योतित करने वाला जो प्रतिपरि अणु, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया हो गई है। द्वितीया का अर्थ है प्रतिपरि अणु से द्योतिक होने वाला लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जिनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है वो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध का द्योतन करते हैं। क्या करते हैं, लक्ष्य लक्षण भाव संबंध को बताते हैं ये। तो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध बताने के कारण कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से उपपद द्वितीया है, ये एक तरह। इत्थम भूताख्याने, इत्थम भूताख्यान, अयम प्रकार इत्थम, तम प्राप्त इत्थम भूतः, तस्य आख्यानम उपपादकम इत्थम भूताख्यानम तस्मिन्। अब यह इस प्रकार का हो गया है, अब यह इस प्रकार का हो गया। ऐसा उपादन करने वाला जो प्रतिपरि अणु, इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर इन कर्म प्रवचनीयों के योग में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। भक्तो विष्णु प्रति, भक्तो विष्णु परि, भक्तो विष्णु मनो। अब यह हरि का भक्त हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले उसके चित्त के संस्कार उदित नहीं हुए थे, पाप कर्म प्रधान थे, कोई संगत अच्छी नहीं थी, तो वो भगवान को नहीं मानता था। अब वह भगवान को मानने लगा है, तो वह भगवान विष्णु का भक्त हो गया है। तो अब हो गया है, पहले नहीं था। ये जो अब हो गया है, यह बताने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ भक्तो विष्णु प्रति का है। तो भक्तो विष्णु प्रति, तो बताइए अब क्या बता रहे हैं ये, अब हो गया, ये कौन अर्थ बता रहा है, प्रति परि और अनु, ये बता रहे हैं। अब यह ऐसा हो गया है, अब ये किसका क्या हो गया है, भक्त हो गया है, ठीक है जी। और किसका भक्त हो गया है, विष्णु का। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं, अर्थ इस इत्थम भूताख्यानम, इस प्रकार का हो गया अर्थ में प्रतिपरि अणु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से इसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया सूत्र से विष्णु में द्वितीया विभक्ति हुई है, ठीक है। इसका मतलब उसका पहले किससे संबंध नहीं था, उसका संबंध किससे नहीं था, भगवान विष्णु से संबंध पहले विष्णु से संबंध नहीं था। अब यह जो अनु प्रति परि बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, अब वो विष्णु से संबंध हो गया है जी। तो भगवान से तो भक्त का संबंध होता है 6 प्रकार का, उसमें से कोई एक प्रकार का ये संबंध जोड़ दिया है। आगे आगे लक्ष्मीम हरिम प्रति, लक्ष्मीम हरिम प्रति, लक्ष्मीम हरिम परि, लक्ष्मीम हरिम अनु। लक्ष्मी जी हरि का ही हिस्सा है, भागे कोई किसी का ही मतलब पार्ट है, एक पार्ट है उसी को। तो ये शिव और शक्ति जहां भी भागवती तनु में यह वर्णन आता है, तो वो तो अर्ध नारीश्वर स्वरूप है सभी लोग। तो ये शक्ति साथ ही जुड़ी रहती है, भगवान की जो भागवती शक्ति है साथ ही जुड़ी रहती है, तो वो उन्हीं का पार्ट है, तो उन्हीं का पार्ट है। इस अर्थ में आप कुछ बताएंगे तो वहां भी, तो लक्ष्मीम हरिम प्रति, फिर लक्ष्मीम हरिम परि, क्यों ये प्रतिपरि अनु कहां से आ रहा है, तो प्रतिपर्य नवः, प्रतिपर्य नवः,
लक्षणेथम भूताख्यान भाग वीर सासु प्रतिपर्य नव, प्रतिपर्य नव से प्रतिपरि अनु, वहां से। तो इसके योग में यदि हम द्वितीया देख लेंगे, किसके योग में, इन कर्म प्रवचनियों के योग में द्वितीया देख लेंगे, तो हमारी पक्का हो जाएगा कि ये कर्म, ये जो प्रादय हैं, ये कर्म प्रवचनीय के रूप में आए हैं। जब हम प्रतिपरि अनु को देखें तो सबसे पहले लगता है ये तो प्रादय है। अब ये कौन से प्रादय हैं? ये प्रादय निपात है, अव्यय है, अव्यय है, या फिर गति है, या फिर कर्म प्रवचनीय है। तो इसके युक्त में क्या हो रही है? तो देखिए कि ये क्रिया के साथ नहीं आई ना, क्रिया के साथ नहीं आई तो उपसर्ग नहीं, और निपात और अव्यय संज्ञा तो क्या हो गया, बनी रहेगी। पर अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा कैसे पता चली? कर्म प्रवचनीय युक्ते, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, द्वितीया, ये द्वितीया ने हमको बता दिया, द्वितीया ने बता दिया। तो अब सूत्र याद आए, ये प्रतिपरि अनु के साथ में आ रहा है, तो क्या होगा, लक्षणे थम भूताख्यान भाग वीर सासु प्रतिपर्य नव। ठीक है जी, ये भाग अर्थ में। फिर क्या कहा, वीप्साया, वीप्साया व्याप्तुम इच्छा वीप्सा, वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति, वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति, वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सिंचता है, ये आया। अब क्या कहा, ध्यान दें कि यहाँ वृक्ष में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति नहीं हुई है, क्योंकि वृक्ष, बहुत ध्यान से दीजिएगा, ये प्राण, प्राण है इसका। कर्म प्रवचनीय में एक पार्ट हमने देख लिया, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पैराग्राफ, इसलिए बहुत ध्यान दे के समझिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न उठा रहे हैं। उन्होंने कहा सिंचन क्रिया का जो यहाँ पर क्रिया क्या है, सिंचती। कौन सी क्रिया है जी, सिंचती। अब वृक्षम वृक्षम अनुसिंचती, तो कह रहे हैं ये जो सिंचती क्रिया है, अब क्या कह रहे हैं, ध्यान दें कि यहाँ वृक्ष में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति नहीं हुई है, क्योंकि वृक्ष यहाँ सेचन क्रिया का ईप्सितम कारक है। अतः इसकी कर्तुरी ईप्सितम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होकर इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई। अतः यह सूत्र द्वितीया करने के लिए नहीं बनाया गया है। यदि ऐसा है तो फिर कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ अब हम 2 पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान। ये प्रश्न तो आप समझ गए ना? जी जी। हाँ, अब देखिए, कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल यह है कि इसके होने से प्रतिपरि अनु की जो उपसर्ग संज्ञा पहले से थी उसका बाद हो गया। यदि यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती तो सारे प्रादयों की क्या होती है संज्ञा? तो प्राग्रेस्वरान निपाता से निपात संज्ञा, फिर क्या हो गई, निपात संज्ञा होने से स्वरादि निपातम अव्ययम, अव्यय संज्ञा, फिर क्या होगी, उपसर्गा क्रिया योग्य, क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा, फिर क्या होगी, गतिश्च गति संज्ञा, और फिर आती है कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो इसकी इतनी सारी संज्ञाएं थी, ठीक है जी। अब जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है तो बताइए, कर्म प्रवचनीय संज्ञा जब हो जाएगी तो क्या रिजल्ट आएगा, वो बात बताने। तो अभी तक तो हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने का फल क्या मान रहे थे? हम मान रहे थे कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, द्वितीया हो जाती है। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर द्वितीया वो नहीं हुई है, ये तो कर्तुरी विकसित तमम कर्म सूत्र से द्वितीया होगी। तो फिर आपने यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्यों की? ये तो निष्फल हो गई। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अब आप समझिए, कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल यह है कि इसके होने से प्रतिपरि अनु की जो उपसर्ग संज्ञा पहले से थी उसका बाद हो गया। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा ने प्रादय की कौन सी संज्ञा का बाद कर दिया? कौन सी संज्ञा का बाद किया? उपसर्ग संज्ञा। उपसर्ग संज्ञा। तो कहते हैं जी उपसर्ग संज्ञा का बाद करती है, आप क्या कर लेंगे? तो कहते हैं जी हम बताते हैं, इसलिए उपसर्ग से परे जिन धातुओं के सकार के स्थान पर
मूर्धन्य आदेश होना कहा गया है, वह अब नहीं हो सकता। तो अब आप आ जाइए 8-3 अष्टाध्यायी सूत्र पाठ निकालिए और 8-3 में आइए। अपदान्तस्य मूर्धन्य निकालिए 55 नंबर को। 8-3 55 8-3 55 अपदान्तस्य मूर्धन्य। और यहाँ ढूंढते रहिए उपसर्ग शब्द कहाँ आया। आप लोग बताइए पहली बार उपसर्ग शब्द इसके बाद कहाँ आता है? बोलिए तो। उपसर्गात सुनोति 65 नंबर सूत्र, 65 नंबर सूत्र उपसर्गात। तो उपसर्गात पहले याद किया था नीता जी, याद है? हाँ याद रखिए पूरा। उपसर्गात सुनोति सोवति स्यति स्तौति स्तोवति स्ता सेनय सेद सिच संच स्वंजा, ये सूत्र आ गया। और ये क्या कर रहा है? उपसर्ग के योग में ये शब्द आते हैं, ये सब धातुएं आती है, तो उन धातुओं को क्या हो जाता है? इनका जो आदि स है वो श बन जाता है, मूर्धन्य आदेश होता है। अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्योंकि अब हमने इसके उपसर्ग संज्ञा का बाध कर दिया, तो अब ये कर्मक प्रवचनीय हो गए, तो अब इनके योग में ये धातु आ भी जाएंगे तो इनको मूर्धन्य आदेश नहीं होगा। अरे कहाँ की बात को कहाँ लाके गिराया है कहाँ। देखिए अब पढ़ते हैं अपन। देखिए ये 8-3-55 से मूर्धन्य आदेश का प्रकरण चलता है। इसमें से सब लोगों ने एक सूत्र पढ़ रखा है, 59 नंबर का सूत्र। देखिए जो सामान्य सार्वधातु का अर्ध धातु प्रक्रिया जानते हैं, तो आदेश प्रत्यय हो और फिर उसके बाद शासी वसी गसी नांच, ये 2 सूत्र तो सब लोगों ने पढ़ ही रखे हैं। ठीक है, ये मूर्धन्य आदेश के सूत्र हैं, जहां पर स को श होता है, हो जाता है। अब उसमें कहाँ लाके प्रकरण को घुमाया है उन्होंने, इसलिए पूरी अष्टाध्यायी जुड़ी हुई भी है। तो अब क्या कहते हैं, वापस आ जाइए 203 पर। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का पद यह है कि इसके होने से प्रतिपरि अनु की जो उपसर्ग संज्ञा पहले से थी उसका बाद हो गया। इसीलिए उपसर्ग से परे जिन धातुओं के सकार के स्थान पर शकार होना क्या कहा गया है, अब वह नहीं हो सकता। यथा उपसर्ग आप सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोवति स्था सेनय सेद सिच संज संजाम, यह सूत्र उपसर्गस्थ निमित्त से परे आने वाले सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोवति स्था सेनय सेद सिच संज स्वंज धातुओं के सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश सकार करता है। किंतु यहाँ वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती, तो देखिए सिंचती आ गया ना, सिंच धातु तो उसमें है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये सिंच, ये कौन सी से पढ़ेंगे अपन? सिंच, सिच धातु है ना, जो सिच, वो इसी के लिए कहा गया है ना। तो यहाँ क्या हो गया, यह सूत्र नहीं लगने से सिंचती के सकार को शकार नहीं हुआ है। लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग व विप्सा, इतने ही अर्थों में यह संज्ञा होती है। अति अतः परिसिंचति वृक्षम, या परि का लक्ष्य लक्षण भाव आदि कोई अर्थ विवक्षित न होने से, इसकी कर्मक प्रवचनीय संज्ञा न होने से यहाँ उपसर्ग संज्ञा बनी रहती है, अतः यहाँ शब्द हो जाता है। किंतु भाष्यकार कहते हैं इसका यह कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि यत क्रिया युक्ता प्रादय तम प्रत्येव गत्युपसर्ग संज्ञा भवन्ति, इस वचन से प्रादियों का जिस क्रिया से योग होगा उसी के प्रति उसकी गत्युपसर्ग संज्ञा होगी। या वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्युत थे, विद्युत में प्रति परि अनु का क्रिया के साथ कोई योग न होने से इनकी गत्युपसर्ग संज्ञा प्राप्त ही नहीं है, जिसे बांधने के लिए इनकी कर्मक प्रवचनीय संज्ञा की जाए। इसलिए कर्मक प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र से द्वितीया करने के लिए ही इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा की गई।
यह प्रयोजन तो विद्योतते आदि अकर्मक धातुओं के लिए हुआ है, किंतु जो सकर्मक धातु है वृक्षम वृक्षम प्रतिपरि अनुवासिंचति आदि, इनमें तो कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति सिद्ध है। इनमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का यह उपयोग है कि जब वृक्ष की कर्मत्व विवक्षा करेंगे तब उसमें जो शेष षष्ठी प्राप्त होगी उसको बाद करने के लिए कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया सूत्र से द्वितीया का विधान आवश्यक। देखिए जी, अभी हम इस सूत्र को यहां तक पढ़ा हुआ मानिया, कहां तक, जहां तक हमने ये उपसर्ग वाला सूत्र पढ़ा है। ये जो महाभाष्यकार का जो वचन आया ना, इस केवल इस वचन को कल डिस्कस करेंगे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है। अभी आपने इत्थम भूत लक्षण, ये लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग्य विप्सासु प्रतिपर्य नव सूत्र को केवल 203 के सेकंड लास्ट पैरा तक ही पढ़ा है, इतना आपको ध्यान देना है। तो अपने को थोड़ा अवकाश प्राप्त हो गया, तो वापस एक पन्ना पीछे आ जाएंगे। ठीक है जी, अपन ये सूत्रों को कहीं कहीं टुकड़ों में पढ़ते हैं, इससे कंफ्यूजन तो नहीं होता है ना? जी नहीं, जी नहीं। हाँ, वो मैं इसीलिए छोड़ता हूँ कि वो कंफ्यूज करेगा। तो अगली बार अपने को इतनी बात तो समझी हुई है, केवल भाष्यकार महोदय का मंतव्य हम समझने का प्रयास करेंगे, तो तब तक थोड़ी सरल बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब अपनी बात स्पष्ट हो गई, तो अपने को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो तृतीयार्थ है, ये जो ये पहला सूत्र अनुर्लक्षणे है। ये जो अनुर्लक्षणे में 201 का पहला पैराग्राफ है, वो देखिए, वो क्या कह रहा है। अब उन्होंने प्रश्न क्या उठाया कि जी आपको तो यहाँ पर तृतीया प्राप्त है, तो आपने द्वितीया क्यों की? अब उसका तो ये अपने आप क्लियर हो गई ना बात। अनुर्लक्षणे का सूत्र की उपयोगिता पूरी सिद्ध हो गई ना अब अपनी। जी जी, सब लोगों के हुई या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसलिए जो बता सकते हैं वो बताइए। ठीक है, चलिए अब तृतीयार्थे द्योत्ये अनु कर्म प्रवचनीय संयोग। तृतीया का अर्थ जो साहित्य, उसका द्योतन जो अनु, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब ये तृतीयार्थ कहाँ बैठा है? ये बैठा है 1485 पर। तो 1485 निकालिए अष्टाध्यायी में, 1485 निकाले तो तृतीयार्थ है। अब ये तृतीया के अर्थ में कह रहा है, और कौन से ला रहा है? अनु को ला रहा है। तो अनु के साथ में तृतीया कह रहा है। तो वो फिर उन्होंने क्या कहा, ये कहां से लाए अर्थ जो उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा है का अर्थ जो साहित्य, उसका द्योतन। तो ये साहित्य कैसे लाएंगे अपन, साहित्य अर्थ? तो देखिए, अब उपपद तृतीया में आएंगे 2-3 में। तो 2-3 में आपके पास एक सूत्र है, कर्तृकर्णयोः तृतीया सहयुक्ते अप्रधाने च, सहयुक्ते अप्रधाने च। तो ये अपन ने किया था तृतीया में। आइए तृतीया निकालिए, तो उपपद तृतीया में आ जाइए। पृष्ठ संख्या बताइए जी। साहित्य तृतीया 116 सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधान। सह के युक्त में जो अप्रधान होता है उसके साथ क्या होती है? तृतीया होती है। तृतीया की अनुवृत्ति कहां से आ रहा है? कर्तृकर्णयोः तृतीया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे कहा पुत्रेण सहागतः पिता, तो पुत्र के साथ में पिता आता है, तो सह आगतः। अब ये देखिए, अच्छे से समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब वो आगतः क्रियापद कौन सा है इस वाक्य में? पुत्रेण सह आगतः पिता। बताइए क्रियापद कौन सा है? आगतः जिसको कह देगा, आगतः जिसको कह देगा वो क्या होगा? प्रधान हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा।
जिसको आगतः नहीं कहेगा वो कौन क्या हो जाएगा? वो अप्रधान हो जाएगा। अप्रधान। अब बताइए, यदि दोनों ही प्रधान होते जी, तो आगतः आता या कुछ और आता? कुछ और आता फिर तो। क्या आता? आगतौ आ जाता। आगतौ, आगतौ। आगतौ। आगतौ आता। पिता जी, पुत्र से। ये आगतः कैसे बनाए थी? तो है ना? तो ये कृदंत हो गया। कृदंत होने से ये क्या हो गया? प्रातिपदिक। जी, तो वहां पर आगतो आ जाता तो अपने पास ये प्रश्न ही नहीं होता, ये प्रश्न होता ही नहीं। जी, ठीक है ना? अब क्या हो गया? ये कृत के योग में हो गया ना, अनुक्त अनुक्त हो गया कृत के योग में। अब ये कृत के योग में हो गया तो आगत क्रिया का ये ना तो कर्ता है और ना कर्म है। यदि ये कर्ता और कर्म होता और अनुक्त होता तो कहाँ चला जाता? इसको क्या प्राप्त होगी? बताइए, प्रश्न समझ पा रहे हैं ना? देखिए, ये कृत है ना, आगतः। जी, जी, एग्री है ना सब लोग? जी हाँ, आगतौ। अब बताइए, उसके साथ में आगतः ने उक्त किसको कर दिया? पिता को उक्त किया। पिता को। तो दो बातें हो गई। ये जो पिता है यह उक्त है, ये जी। उक्त कर्ता हो गया, इसलिए क्या हो गया? प्रथमा आ गई, उक्त से जी। प्रथमा। और जी। ये तिङंत, ये इस धात्वर्थ प्रयोग से ये उक्त इसलिए प्रधान हो गया। आगत एक वचन है, एक जी। वचन है, एक वचन से कहा गया तो एक ही जना प्रधान है। जी। अब जो पुत्र है वो अनुक्त है, परंतु जी। वो आगत क्रिया का कर्म नहीं है और न करता है। जी, जी। यदि वह कर्ता और कर्म होता तो उसमें कौन सी विभक्ति आती? प्रथमा या द्वितीय आता। नहीं आता प्रथमा द्वितीय। अगर वो अनुक्त करता होता तो बाई डिफॉल्ट उसमें कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया प्राप्त थी। तृतीया प्राप्त हो और वह कर्म था तो बाई डिफॉल्ट अनुक्त होने से कौन सी प्राप्त थी? कर्मणि द्वितीया प्राप्त थी। परंतु यही कृत के योग में होते हैं तो कृत योगा षष्ठी हो जाती। जी, कृत योगा षष्ठी हो जाती थी। जी, जी। वो भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये कर्ता कर्म नहीं है। तो फिर इस कौन से प्रयोग के? सहयुक्ते अप्रधाने से इसमें उपपद तृतीया प्राप्त हो गई, जी, है ना? जी। तो अब उपपद तृतीया प्राप्त हो गई। अब अपना ऐसा मीटर घूमना चाहिए जी। तो यहाँ साहर्त्य आया था। अब वापस अपने पर आ जाइए 201 पर। तृतीय अर्थ है तो यहाँ पर क्या कह दिया उन्होंने? तो तृतीया का अर्थ जो साहित्य, उसका द्योतक जो अनु, उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और इसके योग में कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। नदी वसिता सेना, सेना नदी के साथ संबद्ध है, अर्थात नदी के किनारे किनारे पड़ी। ऐसा ही करते थे पुराने समय। तो हीय बंध ने धातु से त प्रत्यय करते क्या बनाए? सिद्ध शब्द बनाए। तो सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से सह के अर्थ में तृतीया कही गई है। उसी सहार्थ को यहाँ अनु कह रहा है। उस जो सहार्थ था सहयुक्ते अप्रधाने से जो तृतीया विभक्ति का अर्थ प्रकट हो रहा है, उस तृतीया के अर्थ को यहाँ सह शब्द, यहाँ कौन कह रहा है? सह नहीं कह रहा है, अनु कह रहा है। जी। ये अनुभव किस अर्थ को प्रकट कर रहा है? जो सहयुक्ते अप्रधाने से सह का अर्थ कहा गया है, वो सह का अर्थ अब कौन कर रहा है? उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? अनु। अनु, अनु, अनु। जी। परंतु वो जो सह के अर्थ में होता था वह तृतीया होती थी जब सह शब्द का प्रयोग करते थे। पर उसी सह को यदि अनु कहते तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। तो उसके युक्तता से कौन से विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीया, द्वितीया। ये बात इसमें। और हीने मतलब क्या बता रहे हैं? जूनियरिटी बता रहे हैं, कनिष्ठत्व बता रहे हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगी?
एक दूसरे से जो सीनियरिटी में जो जूनियर होता है, ये अपन कहते हैं ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उस ऑर्डर की बात हो रही है। तो अनु हरिम सुराहा, अनु हरिम सुराहा, तो इसमें जो सीनियर है उसके साथ क्या आ गई, द्वितीय आ गई, ठीक है जी। तो हीने, हीने, तो इसके योग में ये हो गई। देवता किससे हीन है, देवता हीन है किससे, हरि से, हरि से जी। अनु हरिम सुराहा हरेर हीनाय। और फिर ये एक सूत्र अपन कर लें क्या, आज यहीं रहने। चलिए अब समय नहीं है, कल करते हैं। आचार्य जी एक भाव पैदा हो, जैसे अब हम व्याकरण के माध्यम से इन उदाहरणों को पढ़ रहे हैं, जब ये साहित्य में आते हैं तो हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल जैसी स्थिति है कि हम वहां ये ढूंढ लें कि ये कर्म प्रवचनीय है, लेकिन टीकाकार जो टीका करते हैं वो शायद वहां उन चीजों का उल्लेख करते होंगे, तब हम इन चीजों को पकड़ पा सकते हैं कि टीका के माध्यम से हम ये कर्म प्रवचनीय को पकड़ रहे हैं। देखिए आप जितना समझ पा रहे हैं ना, मैं उसका छटांग भर भी नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि साहित्य प्रवेश नहीं है। परंतु ये जो अभ्यास होता है ना, अभ्यास जी, ये अभ्यास बहुत बातें सिखा देता है। शुरू में जब हम कोई बहुत सामान्य से, जैसे श्रीमद् भगवत गीता या माता जी जो हितोपदेश आदि पढ़ा रहे हैं, यदि कोई हमें शांति पूर्वक, जितनी धीमी गति से हम लोग अभी व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसी गति से कोई एक ग्रंथ यदि हमें पढ़ा दे, जहाँ पर कोई क्रियापद आया है तो इसी क्रियापद की व्युत्पत्ति कैसे हुई है रुक के हमें बता दे, वहां पर यदि कोई सुबंत पद प्रयुक्त हुआ है तो उसमें वह सुबंत का जो प्रातिपदिक है, वो प्रातिपदिक कैसे व्युत्पन्न है और उसमें ये विभक्ति क्यों आई है। यदि कोई 4-6 महीने हमें ऐसे पढ़ा दे तो फिर हम कोई भी शास्त्र देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जी ऐसी उपलब्धता ठाकुर जी कभी कराएंगे हमें, कोई महापुरुष ऐसे करेंगे अवश्य, ऐसे कोई महापुरुष मिलेंगे जरूर। आप लोग हमें मिले तो अब आशा है कि कोई और मिलेंगे। जरूर। प्रणाम भगवान आप सभी को। आचार्य जी प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद।